ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट यूनिट है कैम्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आज थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होगा, टाइप्स ऑफ कैम कंप्लीट करेंगे। कल इसकी टर्मिनोलॉजी करके और नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो कैम्स पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। कैम इज़ ए, लिख लो, कैम इज़ ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट which gives रेसिप्रोकेटिंग, देखिए ना सबने कैम, रेसिप्रोकेटिंग और ओसिलेटिंग मोशन या फिर यहाँ पे क्या डिजायर्ड मोशन भी कई जगह लिखा है। टू अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर, टू अनदर एलिमेंट विच इज नोन एज फॉलोअर। ठीक है, वो हमारे कैम की डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि आपकी फॉलोअर की मोशन क्या होगी, रेसिप्रोकेटिंग होगी या ओसिलेटिंग होगी या जो भी डिज़ायर्ड मोशन हमें चाहिए। यूजली रेसिप्रोकेटिंग और ओसिलेटिंग, और इसमें भी क्या है रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही यूजली हमने देखे। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल हैं, अपना मेन एग्जांपल तो कहाँ है, आईसी इंजन के अंदर। आईसी इंजन में कैम एंड फॉलोअर की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जो अपना इनलेट और एग्जिट वाल, हाँ बिल्कुल सही, जो इनलेट और एग्जिट वाल को हम ओपन करते हैं आईसी इंजन के अंदर, तो वो किसकी हेल्प से ओपन या क्लोज होते हैं, कैम की हेल्प से। ठीक है, और भी बहुत जगह इनको यूज़ किया जाता है, लाइक प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, अदर मशीन टूल्स। ठीक है, इन सब जगह इसका यूज़ करता है कैम और कैम एंड फॉलोअर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ। हाँ बोलो सर, ऑसिलेटरी मोशन बता देना पूरा। ठीक है, एक तो क्या है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग तो क्या है मोशन, लाइक ये आपका पिस्टन है, ये टू एंड फ्रो जा रहा है, ये कौन सी मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक, रेसिप्रोकेटिंग। हाँ, अब ये लीवर, लेट सपोज ये लीवर है, हमने ओसिलेटिंग पढ़ा भी था वहाँ पर, जो क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म था। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये अपना क्या था, स्लोटेड लीवर जो था ये इस तरह से मूव कर रहा था ऐसे। ठीक है, ये कौन सी मोशन थी, ओसिलेटिंग मोशन। कौन सी मोशन है, ओसिलेटिंग मोशन। लाइक ये इस तरह से इधर से जा रहा है, देन इधर से आ रहा है। ठीक है, कौन सी मोशन है ये, ओसिलेटिंग मोशन, ओसिलेट करना। सर हाँ सर, ये वो तो नहीं है जो घड़ी के घंटे से में सर हाँ, होता है? वो भी क्या आपकी ओसिलेटिंग मोशन है। ठीक है, तो आइदर आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी या फिर ओसिलेटिंग मोशन होगी। Hey guys, welcome to Skillbit. We've all learned that valves in internal combustion engines are operated by means of a cam and follower mechanism. These cams are available in various shapes and sizes and are used based on requirements. The cam acts as the driving member and the follower acts as the driven member. This is how the mechanism works. Now, let's move on to discuss the types of cams. Cams can be classified into several types based on their shapes. There are radial cams. The radial cam is simple and is made from a flat plate. The circumference of the cam is designed as a mechanical device that is देखो ये used to दिख रहा है ना achieve कैम, desired reciprocating or translating motion. The cam and follower setup consists of three members. The cam acts as the driving member and the follower acts as the driven member. The third member is the frame.
ठीक है, आया समझ में कैम फॉलोअर, देखा है ना? हेलो, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इनके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट टाइप मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द सरफेस, अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसमें पहला आपकी टाइप आ जाएगी नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है। वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन ही आप खुद से डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा, नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है। देखो इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं, नाइफ एज फॉलोअर। ये क्या आपकी कैम एंड दिस इज योर फॉलोअर, ठीक है। ये आपकी कैम है, ये फॉलोअर, ठीक है। और यहाँ पे देखो पॉइंट, यहाँ कैसा कॉन्टैक्ट है, पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट, कैसा कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट, दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। दिस इज शार्प, हाँ, शार्प नाइफ एज, ठीक है। अब इस टाइप की जो कैम है हमारे पास, दैट इज़ नाइफ एज फॉलोअर, इसको बहुत कम यूज़ किया जा रहा है। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये क्या है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है। कौन सा कॉन्टैक्ट है, पॉइंट कॉन्टैक्ट। अब ड्यू टू पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, एरिया क्या है यहाँ पर, स्मॉल है बहुत, तो एक्सेसिव वियर हो जाता है यहाँ पर हमारे पास, वियर क्या है, एक्सेसिव वियर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पॉइंट कॉन्टैक्ट है, जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रही है वो हाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से नाइफ एज फॉलोअर हमारा बहुत ही कम यूज होता है, नाइफ एज फॉलोअर क्या है, बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। एक तो एक्सेसिव वियर भी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है, और जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं दैट आर हाई, सो यूजली नाइफ एज फॉलोअर इज़ वेरी लेस यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसी में टाइप आ जाती है सेकंड टाइप, रोलर फॉलोअर। सेकंड इज रोलर फॉलोअर, टाइप्स ऑफ कैम बना रही है सर। हाँ, ही हैज़ कैम की ही टाइप, लेकिन क्या है, ये कभी फॉलोअर की टाइप है, ये क्या लिखा मैंने, टाइप्स ऑफ फॉलोअर है ये भी, ठीक है। डिफरेंट हम लाइक अभी पॉइंट सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है उसकी बेस पे हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि फॉलोअर की मोशन है उससे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। देन कैम, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, ठीक है। अभी ये फॉलोअर की पढ़ा रहा हूँ मैं। तो एक आपका हो गया नाइफ एज, ठीक है, शार्प एज जो है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है रोलर फॉलोअर, ठीक है। रोलर फॉलोअर में क्या होगा, जो भी कैम हमारे पास क्या था, नाइफ एज था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, रोलर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रोलर लगा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोलर फॉलोअर। तो यहाँ पे देखो जो रेट ऑफ वियर होगा, क्या होगा यहाँ पे, लेस होगा। रेट ऑफ वियर इन केस ऑफ रोलर फॉलोअर इज लेस, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम नाइफ एज की बात करें। सर हाँ बोलो। सर सो दिस इज द फ्लैट फेस एंड, सर ये दोनों डिफरेंट हाँ, लेकिन एक ही कैटेगरी में ही बोला गया इनको, फ्लैट फेस और मशरूम। फ्लैट में ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर होगी बिल्कुल, ये फ्लैट सरफेस होगी यहाँ से, और मशरूम में ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस बन जाएगी ये, ठीक है।
कर्व और सर्कुलर। द नेक्स्ट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, स्फेरिकल में क्या होगा, टोटली जो नीचे वाली सरफेस है दैट इज ए टाइप ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है इसमें, अपनी जो ये वाली फ्लैट फेस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, हाई स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए यूजली हम क्या यूज़ करते हैं, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, ये कौन सा है, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। तो यूजली मैं लिख देता हूँ पॉइंट, टू रिड्यूस द स्ट्रेसेस the flat end of follower is machined to a spherical shape, to the spherical shape। ये कौन सी आपकी spherical faced follower। ठीक है, तो दीज वर द टाइप्स ऑफ फॉलोअर अकॉर्डिंग टू द सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट, कि वो कैम के साथ किस तरह से सरफेस कॉन्टैक्ट में आपकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइप में बात करूँ, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ फॉलोअर। ठीक है, तो इसमें यूजली दो टाइप्स हो जाएंगी अपनी, वन इज रेसिप्रोकेटिंग, अभी मैंने बताया, एंड अदर इज ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, तो रेसिप्रोकेटिंग में क्या होगा, आपका जो फॉलोअर की मोशन क्या होगी, फॉलोअर विल ओसिलेट, फॉलोअर क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो अभी तक हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं फॉलोअर की, वो सारी कौन सी टाइप्स हैं, अगर मोशन की रिस्पेक्ट में बात करें तो वो सारी कौन सी मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग में तो सर, हाँ बोलो, हाँ गोलू क्या, रेसिप्रोकेटिंग में तो सीधा सीधा एक सर हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में मोशन होगा। हाँ, तो ये जैसे ये कैम अपनी यहाँ पे रोटेट करेगी, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, लाइक ये वाला एग्जांपल लिया, अगर मैं कैम को यहाँ पे रोटेट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या इसेंट्रिक है यहाँ पर। ठीक है, ये कैम इसेंट्रिक होती है, तो ये फॉलोअर अपना क्या करेगा, एक बार ऊपर जाएगा, जब ये पीक पॉइंट आएगा यहाँ पर, देन अगेन अगर ये वाला बॉटम पॉइंट आएगा, अगेन क्या आएगा, नीचे आएगा। तो कैम रोटेट होगी तो फॉलोअर क्या करेगा, अपनी इस पोजीशन पर रेसिप्रोकेट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, ये तो ये जितनी भी चारों पांचों टाइप्स पढ़ी हमने, ऑल दीज आर व्हाट, आर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग। कौन सी मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग। और ओसिलेटिंग कैसी होगी, लाइक ये एग्जांपल अगर मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी कैम है एंड दिस इज व्हाट, फॉलोअर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से ओसिलेट करेगा। ठीक है, जब ये पीक पॉइंट जाएगा देन ये फॉलोअर आपका अपवर्ड मूव करेगा, और फिर थोड़े टाइम बाद जब ये पॉइंट बॉटम आ जाएगा देन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या करेगा, ये ओसिलेट करेगा। तो ये कौन सी मोशन आपकी, ओसिलेटरी मोशन। सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोशन कौन सी टाइप्स हो जाएंगी हमारे पास, दो, आइदर रेसिप्रोकेटिंग है ओसिलेटिंग। तो जो भी अभी हमने पढ़ी थी वो सभी रेसिप्रोकेटिंग थी, और जो भी रिसेंट मैंने शो किया दैट इज द ओसिलेटरी मोशन।
ठीक है, इसी में ही फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट इज रेडियल फॉलोअर। रेडियल फॉलोअर, ठीक है, तो देखो पहले रेडियल फॉलोअर क्या है। रेडियल फॉलोअर होगा व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम। ठीक है, क्या होगा रेडियल फॉलोअर, लाइक यहाँ पे ये कैम का सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर से पास आउट कर रहा है ये एक्सिस, और जो आपका फॉलोअर लगा है वो एक्सिस भी कहाँ है, इसके सेंटर से ही पास आउट हो रहा है। ये कौन सी टाइप है, रेडियल फॉलोअर। लिख देता हूँ मैं पॉइंट। व्हेन द मोशन ऑफ फॉलोअर, व्हेन मोशन ऑफ फॉलोअर is along an axis passing through the center of the cam, passing through center of the cam, कि आपका जो फॉलोअर का एक्सिस है ये कहाँ से पास आउट हो रहा है, इसके कैम के सेंटर से पास आउट हो रहा है, देन दैट इज़ व्हाट टाइप, रेडियल फॉलोअर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एक फॉलोअर आता है दैट इज ऑफसेट फॉलोअर। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, ऑफसेट फॉलोअर। नेक्स्ट टाइप इज ऑफसेट फॉलोअर। ठीक है, ऑफसेट में क्या होगा कि मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सिस which is away from the axis of the cam center, which is away from the axis of the cam center। ठीक है, लाइक ये मैंने कहा कि कैम का सेंटर है यहाँ पर, और हमने क्या कर दिया, कुछ ऑफसेट कर दिया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ, और यहाँ से लेट अस सपोज द एक्सिस आपका पास हो रहा है फॉलोअर का। तो दिस इज द ऑफसेट डिस्टेंस। क्या है ये, ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये टाइप कौन सा हो जाएगा आपका, ऑफसेट फॉलोअर, कैम विद ऑफसेट फॉलोअर। ठीक है, अगर ये एक्सिस आपका पास हो रहा है इसके सेंटर से कैम से, देन दैट विल बी रेडियल फॉलोअर। और अगर इनमें कुछ क्या है, गैप है, ये किसी डिस्टेंस से पास हो रहा है फॉलोअर का एक्सिस, देन क्या बोलेंगे उसको, ऑफसेट फॉलोअर। ठीक है, तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ फॉलोअर। ठीक है, ये 3 टाइप से हम इनको यूजुअली क्लासीफाई कर सकते हैं, और देन सब क्लासीफाई मैंने आपको बता दिया है। हाँ बोलो। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह ऐसे नहीं है कि नाइफ एज ही बना सकते हो, मैं इसको यहाँ पे रोलर भी बना सकता था, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये क्या है, अलग से क्लासीफाई किया है। वो नाइफ एज हमने किस तरह से क्लासीफाई किया था, अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि वो नाइफ एज फॉलोअर था। ठीक है, यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है ना, ये क्या, ऑफसेट फॉलोअर। डिफरेंट टाइप से हम कर रहे हैं ना क्लासीफाई। यहाँ पे आप रोलर भी बना सकते हो, तब रोलर ऑफसेट बन जाएगा ये। ठीक है, वो अलग था, अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट था वो नाइफ एज। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कैम। क्लासिफिकेशन ऑफ कैम।
ठीक है। इसमें देखो यूजली दो ही टाइप्स गिवन है हमारे पास, रेडियल और डिस्क कैम। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी पढ़ी हमने सारी कौन सी है, रेडियल कैम है। ठीक है ना। ठीक है, रेडियल कैम में क्या होगा, इन रेडियल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स और ओसिलेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कैम। लिख देता हूँ ये पॉइंट में, आपका जो फॉलोअर है, फॉलोअर ओसिलेट्स और रेसिप्रोकेट्स in a direction perpendicular to the cam axis, perpendicular to the axis of the cam। ठीक है, तो जो भी अभी हमने पढ़ी हैं सारी कौन सी पढ़ी हैं, ऑल आर रेडियल कैम। ठीक है, क्योंकि सभी कैसे ओसिलेट या रेसिप्रोकेट कैसे हो रही हैं, परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। ठीक है, तो ये अभी तक जो भी हमने पढ़ी हैं सारी कौन सी हैं, रेडियल कैम। और नेक्स्ट कौन सी है, सिलेंड्रिकल कैम। सेकंड इज नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल। ठीक है, इन दिस केस क्या होगा, आपका जो फॉलोअर है, फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ओसिलेट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप्स हो जाएगी आपकी, सिलेंड्रिकल कैम। ठीक है, और यूजली जो है आपकी रेडियल कैम ही बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। ठीक है, यूजली आपकी कौन सी यूज होती है, रेडियल कैम। और हाँ, रेडियल कैम आपकी यूज होती हैं। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, रेडियल कैम ही पढ़ेंगे अपने में। ठीक है, ये देखो, ये सिलेंड्रिकल का मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये एक सिलेंडर सरफेस है, यहाँ पे क्या है, ग्रूव काट दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और इस ग्रूव में ही हमने क्या लगा दिया है, फॉलोअर को फिक्स कर दिया है। ठीक है, सो ये कौन सी टाइप हो जाएगी कैम की, सिलेंड्रिकल कैम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉलोअर कैसे मूव करेगा, इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। ये आपकी कैम की एक्सिस है, ये आपका फॉलोअर है। तो जैसे ये टू एंड फ्रो मोशन कैसे करेगा, इस तरह से मूव करेगा ये। ठीक है, तो कहाँ ये फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम। ठीक है, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द फॉलोअर एंड कैम। ये आपकी बुक में कुछ और भी गिवन है। हाँ, अगर मैंने कैम को बिल्कुल सर्कुलर बना दिया तो आपका फॉलोअर क्या रह जाएगा, रेस्ट पे ही रहेगा, उस जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, डीवेल पीरियड। ठीक है, और जहाँ पे ये हमने ये वेज पोर्शन बनाया है, ये बल्ब टाइप, तो यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम के लिए राइज करेगा देन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर हमने अपनी कैम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि फॉलोअर आपका या तो राइज़ कर रहा है या रिटर्न कर रहा है, तो पहले राइज़ किया किसी एंगल तक, देन रिटर्न कर रहा है, देन अगेन नेक्स्ट साइकिल राइज़ करेगा, देन अगेन रिटर्न करेगा। सो ये कौन सी टाइप हो जाएगी, राइज रिटर्न राइज टाइप। ठीक है, इसी में देखो अगर नेक्स्ट टाइप है, दैट इज डीवेल राइज रिटर्न डीवेल।
ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो किस तरह से बन जाएगा। देखो पहले क्या है, डीवेल, तो मतलब यहाँ इस कुछ पोर्शन के लिए तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा है यहाँ तक, देन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राइज, देन रिटर्न, देन अगेन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर डीवेल रहेगा, देन अगेन राइज रिटर्न। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी आपकी, ये फॉलोअर की, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है आपकी, दिस इज योर डीवेल पीरियड, जहाँ पे आपकी फॉलोअर क्या है, कोई मोशन नहीं है फॉलोअर की। दिस इज योर राइज एंड अगेन रिटर्न। ठीक है, इसी में ही देन नेक्स्ट एक और टाइप ऐड कर दिया, दैट इज डीवेल राइज डीवेल रिटर्न। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ, पहले डीवेल, तो यहाँ पे ये डीवेल पीरियड चल रहा है, देन राइज होना स्टार्ट हो रहा है, राइज, देन पहले तो क्या हो रहा था अभी तक, राइज के बाद रिटर्न कर रहा था, अगेन फिर हमने क्या कर दिया, डीवेल पीरियड, मतलब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, अपनी कैम को बिल्कुल स्पेरिकल बना देंगे, सर्कुलर बना देंगे। ठीक है, देन अगेन ये डीवेल रहा, देन ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बिकम अगेन व्हाट, डीवेल राइज अगेन डीवेल एंड रिटर्न। ठीक है, तो ये क्या आपकी टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, आया समझ में। राइज के बाद से टेबल सेट कैसे